स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स के हवाले से जो मार्च सेशन की बात चल रही है, उस हवाले से आज डायरेक्टर एजुकेशन का एक अहम स्टेटमेंट आया है। पहले तो 10th, 11th, 12th क्लासेस के जो एग्ज़ाम्स वो मार्च सेशन में लिए जाएंगे, ये बात पहले अनाउंस हुई थी, इसका ऑर्डर आया था। अब आज डायरेक्टर एजुकेशन ने फर्स्ट प्राइमरी से 9th क्लास तक जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी मार्च में लिए जाने की बात की गई। इस हवाले से डायरेक्टर एजुकेशन ने क्या कहा, आइए पहले ये सुनते हैं। मैं चाहता हूँ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एग्ज़ाम नहीं है। वी हैव चेंज द सेशन। जो 9th तक जो हमारे एग्ज़ाम्स है वो तो मार्च में होने हैं। वी हैव सबमिटेड आवर प्रपोजल टू द गवर्नमेंट विद इन 1 or 2 days। इसका डिसीजन आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल क्लासेस के एग्ज़ाम्स मार्च से हो जाएंगे। उसमें ऑल क्लासेस में जो छोटे के टॉडलर्स के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 5th, 6th उनके जो असेसमेंट होगी उनके हमने पहले T2 सिर्फ लेना है। जो आप जो कंटिन्यूस असेसमेंट प्रोसेस हमारी होती है, पहले U1 होता है, U2, T1, देन U3 एंड देन T2। एज ऑफ नाउ हमने सारे एग्ज़ाम किए हुए। ओनली T2 जिसको हम फाइनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो छोटे क्लासेस है एलिमेंट्री लेवल तक 8th तक उनका भी मोस्ट प्रोबेबली मार्च में होना है। तो फाइनल डिसीजन विल बी टुडे, टुमारो एंड विद इन दिस वीक। डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है। पहले तो 10th, 11th, 12th के जो मार्च सेशन एग्ज़ाम्स किए जाने का फैसला लिया गया, लेकिन आज जो उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट सामने आया है कि फर्स्ट प्राइमरी से 9th तक जो है एग्ज़ाम्स वो भी मार्च में होंगे। इस हवाले से हमने कोशिश की कि हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब जे अनवार साहब से बात करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स इस चीज़ के लिए रियल सेंस में तैयार है, और अगर तैयार है तो क्या इससे ये डिसीजन इम्प्लीमेंट करने से फ़ायदा होगा बच्चों को कि इससे नुकसान ही हो सकता है। वार साहब, आपका प्रोग्राम में स्वागत इस्तकबाल है। आप बताइए कि इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया अजहर साहब। ये जो सरकार ने मार्च सेशन का ऐलान किया, पहले दिन से ही हमारी इसके ताल्लुक से रिजर्वेशंस थी जी। दूसरी बात यह है कि सरकार ने उस वक्त सिर्फ 10th और 11th की बात की थी जी, और इधर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखा जाए तो 10th का कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम किस चीज़ का ले रहे हैं मार्च में जी। और फिर सरकार ने जो बेस बनाई, जो परसेप्शन बना खासकर, वो ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, 1 एकेडमिक कैलेंडर होना चाहिए, 1 सेशन होना चाहिए। हमने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तरह पढ़ी, वहाँ पे कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है। यानी रॉन्ग परसेप्शन पैदा किया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ही एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करती है, जो आपने भी सुना होगा, आपने भी वो न्यूज़ में जो आ गया। हालांकि ऐसी कोई बात कहीं लिखी हुई नहीं है। इन्हीं जो और फिर ये फैसला जो लिया गया, इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। देखिए, ये एकेडमिक पॉलिसी डिसीजंस होते हैं। एकेडमिक पॉलिसी डिसीजंस और ब्यूरोक्रेटिक जो डिसीजंस में आसमान ज़मीन का डिफरेंस होता है। आप रातों रात फैसला नहीं ले सकते हैं कि आप 25 लाख बच्चों के फ्यूचर का मुस्तकबिल सिर्फ एक कलर की पेन से हो। ये सही बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई दो राय नहीं। खासकर इस बार एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए या दूसरी चीज़ों पे जो काम किया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी जो भी अच्छा हो। लेकिन मुझे बताइए, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ J&K के पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ CBSE स्कूल वाले मार्च सेशन करते थे, लेकिन 9th तक वो नवंबर में ही सेशन कंक्लूड करते थे। यहाँ जितने भी CBSE स्कूल हैं जो ऑलरेडी मार्च सेशन करते थे, लेकिन छोटे बच्चों को आप विंटर ब्रेक के नाम पे आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। हम आपका एग्ज़ाम लेंगे मार्च में, ये कोई लॉजिक नहीं है। वो CBSE स्कूल भी अक्टूबर नवंबर में अपना सेशन क्लोज करते हैं। इसी वजह से हमारी सरकार से गुजारिश है, क्योंकि हम ग्राउंड से कनेक्ट हैं,
सरकार शायद उतना ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है जितना हम लोग कनेक्ट हैं, क्योंकि हम फील्ड पे काम करने वाले हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है नहीं, इस वजह से शायद पूरा फीडबैक सरकार के पास नहीं है। हम फिर गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको मार्च सेशन करना ही था, कम से कम 1 साल के बाद कर लेते। अभी हमें सेशन आप कंक्लूड करने देते। आप चूँकि चलिए आपने बजट फैसला लिया मार्च सेशन का, लेकिन कम से कम आप 9th तक के बच्चों का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में ही करिए, क्योंकि आप 3 महीने बच्चों की किस चीज़ की सज़ा देंगे? ऑलरेडी 1 साल उनका ज़ाया हो चुका है, आप किस चीज़ की सज़ा उनका वेट कराएंगे एग्ज़ाम के लिए? फिर अगर आपको इसी में खुशी है, पहली बात आपको एग्जामिनेशन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि ये कोई ईगो का मामला नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, ये एक इवैल्यूएशन का पार्ट है। तो कम से कम अगर अक्टूबर-नवंबर में हम ये इवैल्यूएशन करें तो आपको क्या एतराज़ है? फिर सरकार ने इस वक्त जो फैसला लिया, स्कूलों ने ऑलरेडी एडमिशन किए हैं। अब मुझे बताइए, जो नए एडमिशन उनको किस क्लास में रखें? वो ऑलरेडी स्कूलों ने उनको प्रमोट किया है, या ऑलरेडी स्कूलों ने अपने लेवल पे बच्चों का एसेस किया है। सो लिहाजा इस ताल्लुक से हमारी जो है एक बार फिर गवर्नमेंट से यही अपील होगी कि आप इसको ईगो का मामला ना बनाइए, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसको प्योरली एकेडमिक एंगल से देखिए और अपने फैसले पर नजरसानी करिए। थैंक यू। कुछ चीज़ डायरेक्टर साहब ने ये भी कहा कि जो क्लासेस हैं वो शायद दिसंबर तक जारी रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड, थर्ड, ये डरने से बच्चे हैं, दिसंबर में तो इतनी सर्दी होती, कैसे क्लासेस में? देखिए डायरेक्टर साहब जो ही तो बयान नहीं देंगे, उनके पास कोई असेसमेंट होगी। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि डायरेक्टरेट एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के सरकार से पूछना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी से लेकर होम सेक्रेटरी लेवल तक जो डिसीजन लेते हैं, उनसे कोई पूछे कि क्या मौसम पे भी आपके ऑर्डर्स चलेंगे? क्या आप विंटर को समर और समर को विंटर बनाएंगे? बाय द वे 1 दिसंबर को बर्फबारी हुई तो उसमें क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। देखिए, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं हम बच्चे की बात करते हैं, हम प्राइवेट सरकार की बात नहीं करते। न गवर्नमेंट में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, न प्राइवेट में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। चंद स्कूलों को छोड़ के मैं उनकी बात नहीं करूँगा, उनमें एक लिमिटेड क्वान्टिटी ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या सरकार अपने ऑर्डर से मौसम भी बदल देगी? ठीक, अगर ऐसी बात है तो फिर इनकी मर्जी है, ये चाहे नवंबर में भी कहे कि हम 35 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन ये उनको देखना है। ये इसमें मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। छुट्टियां मौसम के हिसाब से होती हैं, सेशन मौसम के हिसाब से चलते हैं। सरकारी ऑर्डर्स न मौसम को बदल सकते हैं, न जो उससे पैदा जो होने वाली सूरत हाल, न उस पर काबू पाने के लिए वो अहल है। ये नाज़रीन, जो वार साहब कह रहे हैं कि ये डिसीजन पे नज़रसानी होनी चाहिए। ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक हिल स्टेट है, तो सरकार को ये फैसला लेने से पहले एक ज्योग्राफी, जो कश्मीर की ज्योग्राफी है, वो भी नज़र में रखनी चाहिए थी। क्योंकि एक जमात से या दूसरी या तीसरी या चौथी जमात के बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे, दिसंबर में उनके लिए क्लासेस में जाना, स्कूल जाना, ये नामुमकिन बात सी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वार साहब ने बात की कि कहीं उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो देखना है कि ये फैसला कहाँ तक समरावर साबित होता है।